हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, और वर्कशीट नंबर ये है 33 जो कि 12 फरवरी को आपको मिलनी है। हमारा चैप्टर है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, यानी ईश्वर से प्रेम करना, भगवान से प्यार करना, किस तरीके से आप अपने भगवान के प्रति भक्ति को दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इस वर्कशीट में हमें जिन लोगों के बारे में बात करनी है वो है शंकराचार्य, रामानुज, ठीक है, और इनके जो भी मत थे उनके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो वीरशैववाद है उसके बारे में बात करेंगे। फिलॉसफी क्या होती है, ठीक है, फिलोसोफर्स कौन होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल बच्चों एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। शंकरा कौन थे? इनका जो जन्म है ये 8th सेंचुरी में केरला में हुआ था। और ये किस चीज़ को मानते थे? ये अद्वैत को मानते थे, यानी कि अद्वैत एक थिंकिंग है, एक विचारधारा है, एक मत है, उसको मानते थे। अद्वैत क्या कहता था? अद्वैतवाद कहता था कि अगर आप अकेले हैं, ठीक है, मतलब आपके जो जीव है, जीव और परमात्मा, ये दोनों ही एक अल्टीमेट रियलिटी है, सच है बिल्कुल। हमें बनाने वाला है ब्रह्मा, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मा है यही एक तरीके का सबसे बड़ा सच है। और ये जो ब्रह्मा है ये फॉर्मलेस है, यानी कि इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन ये सच है जिसने हमें बनाया है, ठीक है। उसके अलावा ये बोलते थे अगर आपके आसपास जो मोह माया है, जो पैसा है, मोह माया है, इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप नॉलेज की तरफ जाइए, ठीक है। अगर आपको नॉलेज मिल जाएगी तो आपको एक तरीके से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आपको सल्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप नॉलेज की तरफ जाइए। और ब्रह्मा जो है वो एक सचमुच एक रियलिटी है जो कि सत्य है, सच, ब्रह्मा सच है। तो इन चीज़ों की बातें जो है शंकराचार्य ने की थी। अब हम बात करेंगे रामानुज के बारे में। रामानुज जो हैं ये 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था और ये विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। इनके अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, अलवार जो सेंट थे उनसे बहुत ही प्रभावित थे। और इन्होंने बेसिकली ये बोला कि अगर आपको अगर सल्वेशन चाहिए, मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो आप जो विष्णु के को प्यार करें या विष्णु की भक्ति करें, विष्णु की हेल्प लें, जिससे कि आपको सल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनके अनुसार चीज़ें थीं, रामानुज के अनुसार। इसके अलावा जो रामानुज की जो बातें हैं वो बेसिकली जो भक्ति का नया रूप उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा था, जो आगे चलकर नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फेमस हुआ। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर आप भक्ति मूवमेंट को जानते हैं तो वो रामानुज की वजह से ही जानते हैं। इन्होंने ही भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में फेमस किया था। अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर बसवन्नास वीरशैविज्म, ठीक है। बसवन्ना थे एक, वो भी एक ऐसी संत टाइप के थे और उन्होंने भक्ति मूवमेंट यानी कि जो तमिलनाडु में जो भक्ति मूवमेंट था और जो मंदिरों को की पूजा करना का जो वर्शिप था, उसके बीच में एक बसवन्ना का ये वीर शैविज्म आया, जिसमें इनको सपोर्ट किया अलम्मा प्रभु ने और अक्का महादेवी ने, ठीक है। बसवन्ना के साथ कौन कौन? अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जो थी, इन्होंने बसवन्ना का इस वीर शैविज्म को सपोर्ट किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है, वीर शैविज्म जो मूवमेंट है, ये आंदोलन जो है कर्नाटका में शुरू हुआ था 12th सेंचुरी के मिड में। और हम ये देखते हैं कि जो वीर शैविज्म है ये ब्राह्मणिकल आइडियाज़ जो हैं बहुत उनके अगेंस्ट थे। जो कास्ट सिस्टम था उसके ये अगेंस्ट थे। वुमेन को अच्छे से ट्रीट करो, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणिकल सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये मानते थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अगर चाहे कि यह आप भगवान की वर्शिप करना चाहते हो तो अच्छी तरीके से करो, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बसवन्नास। अब हम बात करते हैं कि फिलॉसफी क्या है, ठीक है। द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आप लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ का अर्थ क्या है, तो उसको हम कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफर क्या होते हैं? फिलॉसफर जो होते हैं जो अपने जीवन से प्रेम करते हैं या जो अपने ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, वो हैं फिलॉसफर।
रिचुअल्स क्या होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइसेस होते हैं, वर्शिप होती है गॉड की, उसे यहाँ पर रिचुअल का नाम दिया गया। जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसे रिचुअल का नाम दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 की। एक्टिविटी 1 है जिसमें हमें शंकराचार्य और रामानुज के बारे में थोड़ा बताना है, और एक्टिविटी 2 है जिसमें हमें भक्ति के बारे में बताना है कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो भक्ति को लेकर क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं एक्टिविटी 1 पर। तो बेसिकली शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद को मानते थे, ठीक है। उनके अनुसार एक ह्यूमन सोल है और एक सुप्रीम सोल है जो कि एक अल्टीमेट रियलिटी है। रामानुज क्या मानते थे, रामानुज जो है वो अलवार्स की फिलॉसफी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और अगर उनको लगता था अगर आपको सल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आप लॉर्ड विष्णु को मानिए, उनकी भक्ति कीजिए, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा और आपको सल्वेशन मिल जाएगा। ये एक्टिविटी 1 है जिसमें हम शंकराचार्य और रामानुज की सोच जो है उनके बारे में डिस्कशन करें। एक्टिविटी 2 में आप बेसिकली भक्ति मूवमेंट या भक्ति क्या है आपके अकॉर्डिंग, तो भक्ति मूवमेंट में बेसिकली अगर आप भाईचारा रखें, आप एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, ठीक है, आप इस तरीके से अपनी भक्ति करें कि आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, कास्ट वगैरह की जो बातें होती हैं वो सब चीज़ों के खिलाफ आप जाएं। तो अगर आप अच्छी तरीके से, भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम दिखावा कर रहे हैं या हम पूजा कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति मन से होती है और आपके ईश्वर के प्रति होती है। ओके, यहाँ पर हमारे 7th क्लास की जो हमारी वर्कशीट है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ वॉट। शंकराचार्य जो थे वो किस मत को मानते थे, वो अद्वैत को मानते थे। रामानुज किससे इन्फ्लुएंस थे, वो अलवार सेंट, जो अलवर संत थे उनसे इन्फ्लुएंस थे। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वर द एडवोकेट्स ऑफ वीर शैविज्म। वीर शैविज्म को कौन कौन मानता था, बसवन्ना और उनके साथ साथ अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी वीर शैविज्म के सपोर्टर थे। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ वीर शैवाज टुवर्ड्स कास्ट, ठीक है, वीर शैविज्म जो था उसका कास्ट सिस्टम के प्रति कैसा रवैया था, क्या सोच थी उनकी। तो बेसिकली वो मानते थे कि अगर आपको वो स्ट्रांगली मानते थे कि ह्यूमंस की इक्वालिटी होनी चाहिए, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के अगेंस्ट थे वो, वुमेन्स को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ये उनकी सोच थी कास्ट सिस्टम को लेके। अगला है अद्वैतवाद जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद से कितना डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है। तो अद्वैतवाद जो है वो कहता है कि एक इंडिविजुअल सोल है, ह्यूमन सोल, और एक सुप्रीम सोल है जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, और अगर आपको सल्वेशन चाहिए तो नॉलेज की तरफ जाइए। और विशिष्ट द्वैतवाद कहता था कि अगर आपको सल्वेशन चाहिए तो आप सुप्रीम गॉड जो है आपकी, वो विष्णु है, उसके मार्ग पे चलिए, उसकी डिवोशन करिए, उससे प्यार करिए, आपको सल्वेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो हमारी वर्कशीट है 7th क्लास की वर्कशीट डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, ये यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट बेटा समझ में आई होगी, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में बच्चों शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।